हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डिकोड ग्रीन रेड नॉइज़। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं और मार्केट को कचरे नॉइज़ से दूर एक डाटा के थ्रू समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। आज हम निफ्टी का मार्केट को डिकोड करेंगे, प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी और ग्लोबल कुछ कॉल्स या रीजन जो भी होगा उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले निफ्टी का मार्केट का आज बात कर लेते हैं। तो निफ्टी मार्केट आज क्लोज हुआ है आपको 516 पॉइंट नीचे, जो कि हैवी बेयरिश है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिला। क्लोजिंग ऑलमोस्ट डे लो के पास ही हुआ। यदि वन डे टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो जो मार्केट एक बहुत ज़्यादा वीक सेंटीमेंट के साथ होगा। मार्केट सेंटीमेंट भी बेयरिश है और ये कंटिन्यू हो सकता है। कल मार्केट गिरा क्यों, अब ये बात करते हैं। तो मार्केट गिरने की वजह है कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स टेंशन अमेरिका और ईरान के बीच में, जिसके वजह से क्रूड ऑयल में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को अभी मिल रहा है। एज ऑफ नाउ अभी क्रूड ऑयल आपका 500 प्लस पॉइंट पे चला गया। यदि क्रूड ऑयल पॉजिटिव 500 प्लस पॉइंट पे गया तो इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए जो कि अच्छा नहीं होता है वो देखने को मिल रहा है। और दूसरा वजह ये भी हुआ कि आज इतना शार्प सेलिंग आने की वजह, शार्प सेलिंग आने का रीज़न ये भी था कि जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ कल को, जो लास्ट 3-4 दिन से जो कि आपका पॉजिटिव बियर बुल साइड जो है आपका रैली हुआ था, उस रैली का प्रॉफिट बुकिंग प्लस ये ग्लोबल सेंटीमेंट दोनों मिला के आ जाए इतना आपको शार्प सेलिंग देखने को मिला है। सिर्फ एक फैक्टर नहीं है आज का ये नेगेटिव होने के, इसके लिए 2-3 फैक्टर है। पहला ग्लोबल अमेरिका ईरान का, दूसरा आपका प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें ऐड कर लीजिए। अब आइए बात करते हैं चार्ट पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि कल को मार्केट में क्या करना है, क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है। तो सबसे पहले आपका सपोर्ट का बात करते हैं। तो पहला सपोर्ट आपका 23,800 पे होगा। दूसरा सपोर्ट आपका हो जाएगा 23,500, ये दोनों मेजर सपोर्ट होगा। इसके बीच में आपका 23,600 और 23,700 माइनर सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। अब रेजिस्टेंस का बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस आपका होगा, पहला मेजर रेजिस्टेंस होगा आपका 24,000, दूसरा मेजर रेजिस्टेंस होगा आपका 24,200। इसके बीच में आपका 24,100 माइनर रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। ये आपका इस एक्सपायरी जो कि अभी आने वाला नेक्स्ट मंगलवार है, ट्यूसडे है, उस दिन तक का एक्सपायरी के लिए ऑलमोस्ट समझिए ये वैलिड होगा। क्योंकि एक शार्प इतना बियरिश सेलिंग के बाद जो बन जाता है स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वही रहेगा। या तो ये बियरिश की तरफ ही कंटिन्यू करेगा, अब ऊपर की तरफ मुश्किल लग रहा है। ट्रेंड अब क्या दिख रहा है, ट्रेंड आपका शॉर्ट टर्म में बियरिश ही दिख रहा है। कल को क्या लग रहा है, कल को मार्केट आपका दिखने में लग रहा है 75 to 80% बियरिश ही होगा। 20 to 25% ही चांस है मार्केट को बुलिश जाने के लिए। अब आप बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन का। ऑप्शन चेन पर आप देखेंगे आज 24,000 पर, तो 24,000 पर देखिए ओपन इंटरेस्ट जो है 95,600 के आसपास है, जिसमें से 84,300 आज ही एक 10 कमी चेंज हुआ, ऐड हुआ है। तो इसका ऐड होना मतलब ऑलमोस्ट 80% आज के टाइम में। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू पुट साइड में। आप देखिए ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट आपका 53,000 ही दिख रहा है। और उसमें भी यदि आज का चेंज देखिए तो आज इसमें ऐड नहीं हुआ। ऐड इंस्टेड ऑफ एडिंग आज उल्टा इसमें निकला ही है, तो 17,000 एग्जिट ही है। तो ये हो रहा है क्या आपका ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन। उसके बाद देखिए आप कॉल साइड पे देखते चले जाइएगा तो ओपन इंटरेस्ट 24,200 पे 1.5 लाख है, 24,300 पे। तो मतलब कॉल साइड पे बहुत अच्छा खासा आपका बैरिकेटिंग किया हुआ है। तो मुश्किल है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। लेकिन हाँ, नीचे की तरफ देखिए 800 पे उतना नहीं है, फाइट दिखेगा। लेकिन जैसे ही 800 ब्रेक करता है तो आपका फिर मेजर चला जाएगा 500 पे। उससे इधर बीच में छोटा मोटा माइनर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। और पीसीआर वैल्यू का बात करें तो पीसीआर वैल्यू आप जब देखेंगे तो पीसीआर वैल्यू आपका आ जाएगा 0.61, जो कि आपका अगेन नेगेटिव शो करता है, नेगेटिव सेंटीमेंट बियरिश सेंटीमेंट को शो करता है। इंडिया वीक्स का बात करेंगे तो इंडिया वीक्स आपका 14.6 पे है, जो कि आज 3% से इंक्रीज किया। और इंडिया वीक्स इतना हाई गया है तो इंडिया वीक्स ज़्यादा रहने पर चांसेस क्या हो जाता है कि चौपीनेस का बढ़ जाता है और शार्प मूवमेंट का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए कल का आप भी जो भी ट्रेडिंग प्लान, यदि ऑप्शन ट्रेडर हैं तो उस हिसाब से आप ये सोच समझ के करिएगा, इस बात को ध्यान में रख के कीजिएगा। और यदि आप इन्वेस्टर हैं तो इस बात को अभी ध्यान अभी रुकिएगा, या
आप अपने हिसाब से इस बात को ध्यान में रखते हुए FIDI का देखिएगा तो ओवरऑल आज पॉजिटिव है, दोनों का आपको बाई डाटा शो हो रहा है 2-3 वेबसाइट के हिसाब से, लेकिन फिर भी साफ सेलिंग है। अगेन वही बात है कि अमेरिका ईरान का ग्लोबल सेंटीमेंट क्रिएट किया, उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी चला है। अब क्या करना है, कल के लिए मार्केट का आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता दिए हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट के बीच में कोशिश कीजिए हमेशा, कभी भी आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट के बीच में मार्केट को हमेशा छोड़ दिया कीजिए, पेशेंसफुली वेट कीजिए। आइदर फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दीजिए फुल वॉल्यूम के साथ, या फिर आप या तो इंतजार कीजिए फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करने दीजिए फुल वॉल्यूम बॉडी के साथ कैंडल को, उसके बाद आप अपना पोजीशन उस हिसाब से उस डायरेक्शन में बनाइए। कल को एक बार मार्केट खुलने से पहले आप एक बार क्रूड ऑयल का प्राइस देख लीजिएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं करंट में क्रूड ऑयल का प्राइस 500 प्लस जा रहा है, जो कि बहुत ही कल के लिए मार्केट को एक नेगेटिव सेंटीमेंट के तरफ ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। और आप गिफ्ट निफ्टी को देख सकते हैं, US मार्केट को देख सकते हैं, एशियन मार्केट डॉलर इंडेक्स को भी देख लीजिएगा। और मेजर जियो पॉलिटिक्स रीजन, यदि हो सकता है रात में ये ट्रम्प भाई साहब है, रात में यदि कुछ सेटलमेंट हो गया ठीक है, नहीं होता है तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। कल का सिनेरियो फाइनल आपको बता देंगे। कल का सिनेरियो आपका बेयरिश दिख रहा है, 75 to 80% डाउन साइड ही रहेगा। आप पेशेंसफुली वेट कीजिए। यदि ओपन ही होता है 23,800 के नीचे तो कोई बात नहीं होता है तो 23,800 को ब्रेक करने दीजिए, तब उसके बाद आगे कुछ सोचिएगा, पुट साइड बाय करना है या कॉल को सेल करना है। डोंट। उसके बाद आपका मेजर नेक्स्ट, जैसे 800 ब्रेक होता है मेजर नेक्स्ट आपका 23,500 आ जाएगा। बुलिश सिनेरियो बहुत कम दिख रहा है, 20 से 25%। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बुलिश सिनेरियो इन केस होता है 24,000 को ब्रेक करने की जगह फुल बॉडी कैंडल के साथ विद गुड वॉल्यूम। जब ये ब्रेक होता है तब आप इस साइड की तरफ सोचिएगा। ट्रेडिंग प्लान वही है, अब सिंपल है। इस बीच को 24,000 से 23,800 के बीच को आप अवॉइड कीजिए, पेशेंसफुली यहाँ पे वेट कीजिए। दोनों में से या तो फर्स्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करने दीजिए, तब उसके आगे पीछे आप सोचिएगा। रिस्क फैक्टर क्या होगा, अभी रात तक में रिस्क फैक्टर या क्या हो सकता है, तो क्रूड ऑयल प्राइस को एक बार देख लीजिएगा क्लोजिंग के बाद, सब कुछ को देखते हुए। और कुछ बड़ा न्यूज आता है तो बाकी आपका बेयरिश बना ही रहेगा, इसके लिए कुछ नहीं। जब तक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो 24,000 है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो आपका 23,800 इसको ब्रेक नहीं करता है, मत सोचिए आप अपना ट्रेडिंग करने का। कैपिटल बनाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए कैपिटल बनाना है तो कैपिटल को बचाइए और इस बीच में बचा कर रखिए 23,800 और 24 के बीच में। अब यदि आपको ये वीडियो एनालिसिस वैल्यूएबल या अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। आप अपना व्यू कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।